हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। बाकी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग में 8:30 बजे से हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह लगभग 6-7 बजे से यहाँ बारिश लगना स्टार्ट हो गई थी और अभी तक के लगातार बारिश लगी हुई है। मोटी मोटी बूंदाबांदी लगने पे लगी हुई है। पहाड़ों पे चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। वैसे तो अभी तक के हम सुबह सुबह खेत में होते थे, पर आज ना बारिश के कारण हम खेत में नहीं गए। पर गांव के ना काफ़ी सारे लोग गए होंगे भाई खेत में गुड़ाई करने के लिए, कोई घास लेने के लिए गया होगा। कि इससे पहले वाला आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, जो कि मैंने गढ़वाली ब्लॉग बनाया था पहली बार। तो आपको मेरा गढ़वाली ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। लीजिए भाई, ब्लॉग बनाते बनाते ही देखो भाई बारिश भी बंद हो चुकी है और ऊपर से ना धीरे धीरे करके मौसम भी खुलने लग गया है। बारिश में और कोई तो काम हो नहीं सकता बाहर का, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर के अंदर का काम करते हैं। छोटा मोटा काम तो मैंने सारा निपटा दिया है और बहुत टाइम से ना मैंने अपनी मम्मी के लिए सूट नहीं सिली थी। तो आज मैंने सोचा बारिश का मौसम भी है, कोई काम तो है नहीं, तो एक सूट सिल लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली सूट है, एक ये वाली सूट है। ये वाली सूट हमने उस टाइम पे ली थी मम्मी के लिए, जिस टाइम पे ना हमने शॉपिंग की थी। मतलब 3-4 सूट मम्मी ने ली थी और 2-3 कपड़े मैंने भी लिए थे। तो ये सूट ना जिस दिन हमने ली थी उस दिन वहाँ पे खूब लाइटिंग थी। हमको जल्दी जल्दी सूट लेना था, तो हमने सिर्फ पैकेट के अंदर से देखा, अच्छा दिख रहा था, कलर भी अच्छा था। पर इसका कपड़ा जो है इतना बेकार कपड़ा है ना, यहाँ देखो। अब क्या कर सकते हैं, अब जब लिया है तो सिलनी तो पड़ेगी ही। आज देखो भाई बारिश का मौसम है, इसलिए मम्मी भी कहीं गई नहीं। मम्मी को भी यहाँ पे मैंने काम पे लगा दिया है। मैंने बोला खाली मत बैठो, काम करो। तो यहाँ पे मैंने एक सलवार की कटिंग करके दे दी है, सिंपल सिंपल मम्मी को। हाँ, फाड़ फूड़ के सिंपल मैंने कटिंग करके दे दी है। मम्मी को बता दिया है इधर इधर सिलाई लगा दो, और तब तक के मैं सूट की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बढ़िया करके लग चुकी हैं काम पे, अपना चश्मा पहन के। राधे राधे में सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम कहाँ से जाएंगे भाई खेती बाड़ी में। आज लग रही बाहर बहुत ज़्यादा बारिश, सुबह से जब से उठे हैं तो बारिश हो रही है। गाइस मैं आँख कम देखती हूँ, तो इसलिए मैंने चश्मा पहना है और चश्मा भी बनवा रखा है, क्योंकि मैं पहले रात को बहुत सिलाई करती थी, जिस कारण मेरी आँखें कमज़ोर हो गई। तो गाइस आप लोग भी रात को सिलाई मत करना, दिन में सिलाई करना है, आँखें कमज़ोर हो जाती है रात की सिलाई से। तो अब साक्षी ने दिए है मेरे पास सलवार सिलने के लिए, तो मैं सिल रही हूँ भाई, बहुत दिनों से सिल रही हूँ आज। और पता है जब मम्मी ने सूट पहन रखी है, जब मम्मी स्टार्टिंग में सिलाई सीखने के लिए गई थी ना, तो ये सूट मम्मी ने ही सिली थी। जैसे इसकी पट्टी है ना साइड की, वैसे इसका सलवार था। सलवार तो ख़राब हो चुका है। उस टाइम ना हम मुरादाबाद रहते थे, तो अभी मैंने मम्मी को बोला फिर से काम पे लग जाओ। आज ना फ़ोन में भी हमारे अलर्ट आ चुका है बारिश का, मतलब पूरे दिन भर बारिश लगने वाली है। मुझे लगा था मौसम खुलने वाला है, देखिए भाई मोटी मोटी बूंदाबांदी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। बाकी जैसे कि भैया और पापा बुआ जी के यहाँ गए थे, तो आज ना दोनों घर आ जाएंगे, और वहाँ तो इससे भी भयंकर वाली बारिश आ रही थी। तो पता नहीं भाई कैसे आएंगे इतनी बारिश में। जैसे ही बारिश बंद होगी वो भी निकलेंगे, और रास्ते में बारिश मिल गई तो हालत ख़राब हो जाएगी। बुआ का घर है सिलेट टिहरी में, थाड़ती गांव है, तो इतनी दूर से आना पड़ेगा दोनों को बारिश में। सूट का नाप देखो भाई, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, कुछ ऐसे लगाया जाता है। ये हमारा फिटिंग का नाप है, और ये ना जो हमारा कपड़े के अंदर से 2-2 इंच छोड़ा रहता है वो वाला नाप है। बाकी ये हमारी सूट की पूरी लेंथ है, और साथ में ना ये ना बाजू का साइड है, तो यहाँ पे भी गोलाई देनी पड़ती है। तो अब मेरे को ना बिल्कुल यहाँ से इधर से पूरी कटिंग करनी है यहाँ पे तक। देखिए भाई आगे का पल्ला मैंने कट कर दिया है, और जिसपे ना आगे से ऐसा डिजाइन होता है उसको सिंगल पल्ले में कट करना होता है, और जिसपे कोई डिजाइन नहीं होता उन दोनों सूटों को हम साथ में उन दोनों पल्लों को हम साथ में कट कर सकते हैं। तो अब इसका जो बैक वाला
पहले इसको कटिंग करते हैं। अभी ना दिन के लगभग 12 बज चुके हैं। मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में। मैं सौम्या सुनाना को पानी पिला रही हूँ। ऐसा कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा न्यार से फुल भरा हुआ था, सारा न्यार खा के ख़त्म कर दिया इन्होंने। सुनाना को आ गया अभी गुस्सा, क्योंकि मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये ना नीचे का आटा खाना चाहता था। हाँ सुनाना, सिर्फ आटा चाहिए तेरे को। यह करके सभी को घास न्यार भी दे दिया है। आजकल देखो भाई, हमने गौशाला के अंदर काफ़ी सारे ना गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, वो बना के रखे हुए हैं। आजकल ना मच्छर भी बहुत सारे होते हैं, फिर उपलों पे ना आग जलाते हैं तो फिर उसका धुआं ना बहुत देर तक के लगा रहता है। तो जब ना शाम के समय सौम्या सुनाना और डमरू को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे धुआं भी लगा देते हैं। कुछ उपले ना नीचे ताऊ जी ने भी मुझसे बनवाए थे, उनको ना पूजा के लिए चाहिए। गौशाला के ड्रम में मैंने यहाँ पे पानी का पाइप भी लगा दिया है। 2 दिन से ना हमारे यहाँ बहुत कम पानी आ रहा है, मतलब एक दिन गाँव में आता है पानी और एक दिन हमारे आसपास के जितने भी घर हैं उन घरों में आता है। तो पानी ना आजकल पानी आता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आजकल पानी नहीं आता है, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम चल रहा है तो ऊपर पहाड़ों की साइड ना पत्थर गिरते हैं, जिस कारण पानी के पाइप भी टूट जाते हैं, इसलिए पानी बहुत ही कम आ रहा है। बारिश भी बंद हो चुकी है तो चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। हो चुके हैं दिन के 1, नहा धो के भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे बढ़िया करके दाल और चावल भी मैंने बना दिया है। गर्मा गर्म दाल चावल खाते हैं, साथ में रायता भी बना रखा है और पापा भैया भी घर आ चुके हैं। अभी हो चुका है शाम का समय। बाकी दिन में ना खाना खाने के टाइम पे पापा और भैया भी घर आ गए थे। कैसे हो पापा जी? बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। उत्तराखंड देवभूमि आपका स्वागत हो। हाँ, तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है राशन के लिए जाने के लिए। अभी ना दिन के हो रहे हैं 4:30 हो गए होंगे शायद। मौसम देखो भाई कुछ ऐसा हो रखा है, तो कड़क वाली धूप लग गई थी, फिर काले बादल छा गए। तो फटाफट से चलते हैं राशन लेने के लिए, बस बारिश ना आ जाए भाई, पूरा सामान खराब हो जाएगा। भाई ताई जी भी देखो भाई घास का भारा लेके आ चुकी है। हाँ देखो 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 घास की बोझ, देखो देखो देखो। लोग अभी सो रखे हैं, ताई जी यहाँ काम कुम कर रही हैं। लगे रहो ताई ताई। पापा बिसरी दे। ऊपर वाली रोड पे हमारा ज़्यादा जाना नहीं होता है। जब राशन लेने जाते हैं तभी जाते हैं, या फिर जब मौसी के यहाँ नानी के यहाँ जाते हैं तभी जाते हैं। और जो ऊपर वाला रास्ता है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई, और इस रास्ते पे चलते चलते अपने स्कूल की याद आ जाती है, क्योंकि हमेशा इस चढ़ाई पे हमको बहुत भारी बैग ले जाना पड़ता था। से ठीक सामने देखो भाई, उस वाली पहाड़ी पे मेरा नानी का घर है, मतलब नानी गांव दिखाई देता है, और सड़क ना वहाँ ऊपर पे है। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई पे पैदल चलना है हमको। कि इस टहनी पे देखो भाई पत्ते बिल्कुल नहीं हैं, पर आड़ू ना बिल्कुल भरे हुए हैं। चलिए जी, हम लोगों ने भी राशन ले लिया है। अब ना फटाफट घर की ओर चलते हैं, और मेरे पास तो भारी हो गया भाई। यहाँ पे लगी हुई हैं, बाकी यहाँ पे छोटी छोटी बकरियाँ भी चढ़ने पे लगी हुई हैं, और मुझे बकरियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बकरी तो पसंद है, पर इनकी बदबू पसंद नहीं है। ठीक सामने रहा भाई हमारा स्कूल, और स्कूल में ना तिरंगे की नई पेंटिंग नज़र आ रही है भाई, आजकल में ही बनी है शायद। ले जी, मैं भी अभी आधे रास्ते में पहुँच गई थी। यहाँ पे मम्मी भी लेने के लिए आ गई, क्योंकि अभी हमारे गेहूँ लाने के लिए रह रखे हैं, तो मम्मी ले जाएंगी इसको। क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो। झूठ नहीं हो गई। 3 महीने की राशन एक साथ मिली है, तो इसलिए घर के 3 लोगों को जाना पड़ा। भारी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, और मैं स्वेटर नहीं लाई तो मेरे कंधे चुभ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जूड़े का निशान पड़ गया होगा पूरे कंधों पे। पापा जी भी 25 किलो ला रहे हैं, नमक मिला के 3 किलो और लगा लो। कितना भारी हो रहा है, 28 किलो। पसीना आ गया भाई खतरनाक पापा जी पे। बाकी मेरे पास भी कम नहीं है, 30 किलो मेरे पास राशन है, और सब्जी भी लगा लो 1 किलो। भाई हालत ख़राब हो गई। पर अब घर के पीछे पहुंच चुके हैं, उसके बाद मुझे मम्मी के पास भी लेने जाना है। मम्मी भी आ चुकी हैं राशन लेके। हमारे यहाँ नमक का थैला मिलता है राशन के साथ साथ, तो आपको भी मिलता है। एक इंसान पे या एक थैला मिलता है, ये भी कमेंट में बताना। एक थैला मिलता है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, ये
इस पे आरस तो 8 रुपये लिखा हुआ है, कहाँ गया? यहाँ पे देखो भाई, पर ये हमको 10 रुपये का मिलता है। तो आपके यहाँ कितने का मिलता है? इतने का ही तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बाहर तो फिर से बारिश लगना स्टार्ट हो चुकी है, रात भर तक की बारिश रहेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल कटहल, जो कि कल नानी लाई थी। अभी इसको काटते हैं। भाई मुझे कटहल काटने में इतना गुस्सा आता है ना, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। बढ़िया करके हमारा नाश्ता भी हो चुका है। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और अभी ना मेरी तैयारी हो चुकी है खेत जाने के लिए। एक बड़ी सी लकड़ी रखी हुई है जिसपे कि देखो भाई प्यारे से छोटे छोटे मशरूम जमे हुए हैं, और इनके कलर देखो भाई कितने प्यारे हैं। जैसे ही मैं खेत में पहुंची, यहाँ पे खेत में मुझे मिले देखने को बहुत सारे मशरूम हो रखे हैं, क्योंकि कल रात ना बिजली कड़की थी, और जैसे ही बिजली कड़कती है तो मशरूम उगते हैं। तो ये जो मशरूम हो रखे हैं ना, छोटे छोटे, ये खाने वाले हैं। तो निकालते हैं भैया फटाफट से। मशरूम देखो भाई कुछ ऐसे उग रखे हैं, इनको गढ़वाली में चू बोलते हैं। पूरे गुच्छे में ये आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फफूदी भी लगी हुई है। अभी ना दिन के 12 भी बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट रह रखे हैं। हमने भी थोड़ी बहुत गुड़ाई कर दी है, और खतरनाक वाली धूप लग चुकी है। तो धूप में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, पसीने के धारे लग चुके हैं। इतनी गुड़ाई हमने कर दी है इधर से उधर तक के लेके, क्योंकि ये खेत बहुत ही चौड़ा है ना, तो यहाँ गुड़ाई करने का मन ही नहीं करता है भाई। काफ़ी सारे लोग तो लगे हुए हैं अभी भी गुड़ाई करने पे, पर जिस खेत में ज़्यादा लोग होते हैं उसी खेत में मन करता है गुड़ाई करने का। ठीक इधर की साइड मम्मी भी लगी हुई हैं घास निकालने पे, और इस खेत में ना मनवे के साथ साथ हमने बो रखा था चौलाई। यहाँ देखो भाई ये चौलाई है। चौलाई तो पहले काटने के लिए हो जाती है, फिर मनवा ना उसके 1 महीने बाद होता है। तो इस मनवे के बीच में ना बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रखा है, जिसलिए आफत भी बहुत ज़्यादा आ रखी है। और कल दिन भर और रात को ना भयंकर वाली बारिश हुई थी, जिस कारण पूरा खेत कीचड़ कीचड़ वाला हो रखा है। और कीचड़ में गुड़ाई करना इतना बेकार लगता है ना। कि हमारे खेत में ना कुछ सब्जी भी हो रखी है। किस चीज़ की सब्जी है? राधे राधे गाइस, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम निकाल रहे हैं भाई सरसों। सरसों भी हो रखी है हमारे खेत में। साथ बोया था, हाँ, तो ये झड़ गया था सारा। ये काफ़ी अच्छी सरसों की सब्जी हो रखी है। इतनी घर में भी बोएंगे, मेहनत करेंगे, इतनी अच्छी नहीं होगी। पर यहाँ देखो भाई इतने बड़े बड़े पत्ते मार्केट में ही मिलते हैं, और हमारे खेतों में ही मिलते हैं। आज भात के साथ इनकी सब्जी बनाएंगे हम। बिल्कुल। तो अभी हो चुका है रात का समय, हमने खाना पीना भी खा लिया है। दिन भर से मैं अभी जाके व्लॉग बना रही हूँ। और जिस टाइम ना हम कल खाल में जब वो लेने के लिए गए थे, राशन लेने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे एक गाड़ी जा रही थी जिसकी मैं आपको आवाज भी सुना रही थी। वो गाड़ी ना वन विभाग वालों की थी, और पूरे गांव में ना अलर्ट दे रही थी। अलर्ट दे रहे हैं। विभाग वालों की गाड़ियां ना सभी के गाँव में घूम रही है और अलर्ट दे रही है कि अपने बच्चों को कहीं भी अकेले ना भेजो। रात को तो हुआ पर दिन में भी अपने बच्चों को कहीं अकेले नहीं भेजो। आदमखोर बाघ लगा हुआ है आजकल। मयाली साइड ना 10 लोगों पे बाघ ने हमला कर दिया है। वन विभाग वालों ने बहुत कोशिश की उस बाघ को ढूंढने की, पर वहाँ ना बहुत सारे बाघ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आदमखोर बाघ है कौन सा। पता नहीं कब पकड़ा जाएगा वो बाघ। और पता है पहले ना आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में कि जब मैं ना कॉलेज जाती थी तो मैं काफी टाइम ना पैदल जाती थी, अकेले जाती थी।
तो उस टाइम पे तो उतना डर था नहीं, और अब तो कुछ ज़्यादा ही डर है। दिन को हो चाहे रात हो, भाई बाहर ना निकले और अपने बच्चों को भी जंगल या फिर घास में, खेत में कहीं भी अकेले ना भेजे, साथ जाए। ऐसे इसलिए अलर्ट कर रहे थे कि अपनी गौशाला का दरवाजा जल्दी जल्दी बंद कर देना, अपने बच्चों को रात बाहर मत आने देना। और गांव की काफी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब बाहर ना हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है तब जाके वो लोग खेत से घर आते हैं। उसके बाद घर आने के बाद वो गौशाला जाते हैं गाय भैंस से दूध निकालने के लिए। और किसी किसी की गौशाला तो बहुत ज्यादा दूर होती है, जैसे कि मेरी एक बुआ है ना, तो उनकी गौशाला कितने किलोमीटर होगी? 5 किलोमीटर दूर गौशाला है, और वो भी पूरा जंगल का रास्ता है। तो इसीलिए अपना घर का जो भी काम है जल्दी जल्दी निपटाए, खाना खाए और अंदर ही रहे। आतंक इतना मचा रखा है, बहुत ज्यादा। समय आ चुका है अभी ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।